शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माथा रख के प्रणाम करती हूँ, नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ सभी संगत जी को। जय गुरु जी। और अब मैं वाचन करने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के 8वें अध्याय का। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को श्राप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। यह है 8वां अध्याय। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध करो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में छठे शत्रु को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनी को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह्य यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे षट केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दे। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभास्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा, विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नामो षष्ठो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपना माथा रख के प्रणाम करती हूँ, नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ सभी संगत जी को। जय गुरु जी। और अब मैं श्री शिव महापुराण
विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय का वाचन करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। सभी संगतों में, अपने जानने वालों में, सब में पहुँचाइए। ये सावन के बहुत ही पुण्य महीने में यदि आप ये पुण्य कार्य करते हैं तो आपके भी पुण्यों में बढ़ोतरी होगी और हमारे बहुत सारे जो दुष्कर्म होते हैं वो भी नष्ट होते हैं, पाप कर्म नष्ट होते हैं और हम कहीं ना कहीं भगवान की कृपा पाने के भागी बनते हैं। तो आप सभी संगत जी से मेरा अनुरोध है कि शिव पुराण के सभी जो मैं अध्यायों का वाचन कर रही हूँ वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे पहुँचाने का प्रयास करिए और स्वयं भी पुण्य की प्राप्ति कीजिए। तो मैं आरंभ करती हूँ विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय का। विषय है महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाव में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने कहा, साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस प्रकार वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका यानी अंगूठी, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु अर्थात बद्ध जीव नहीं पा सकते थे। हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थीं उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नतापूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहाँ कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहाँ पहले ही ब्रह्मा और विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन देवताओं से हंसकर कहने लगे, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस समय जो मेरे लिंग अर्थात निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वेर अर्थात सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार और जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। हे वत्सो, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके इसलिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ करने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को
जीवों का मोक्ष हो जाएगा। रथोत्सव आदि के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप, यह सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः यह परम रमणीक क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सायुज्य, इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे उन्हें अपनी अमृत वर्षिणी शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ता और पारस्परिक वैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर उन दोनों से कहने लगे, मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सभी अनीश्वर हैं। हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरे निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप हैं। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं है। इसी कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो यह ईशत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गुण ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। मैं ही परब्रह्म हूँ। कल अर्थात सगुण और अकल अर्थात निर्गुण, ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्मरूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। अतः मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। हे वत्सों, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब फलस्वरूप से मेरे साथ एकत्व अथवा सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विदेश्वर संहितायां शिवस्य महेश्वराभिधान वर्णनम नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विदेश्वर संहिता में शिव के महेश्वर तत्व का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।